वेलकम टू पीबी स्टडी एकेडमी। मैं पवन कुमार कुशवाहा आप लोग को पीबी स्टडी एकेडमी में स्वागत करते हैं। एक सूचना है, आप लोग को बता दें कि हमारे ऐप पे ऑफर चल रहा है कि प्ले स्टोर से जाकर के पीबी स्टडी एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए और मात्र 199 रुपये में पूरा 1 साल के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप लोग क्लास 10 में 95% या इससे अधिक लाते हैं तो आप लोग को 10,000 1 रुपया इनाम के रूप में यानी गिफ्ट दिया जाएगा। वो भी कैश दिया जाएगा। ये नहीं है गिफ्ट का मतलब ये नहीं है आप लोग को सामान दे करके भरमा दिया जाएगा। आपको कैश दिया जाएगा यदि आप लोग 95% या इससे अधिक लाते हैं तो। और वही उनको ही दिया जाएगा जो हमारे ऐप पे बैच परचेज किए होंगे। यदि परचेज नहीं किए हैं तब नहीं दिया जाएगा। यदि आप हमारे ऐप पे बैच को परचेज किए हैं तो मात्र 199 रुपये में परचेज कीजिए और पढ़िए मन लगा करके और 10,000 1 रुपये का गिफ्ट पाइए। तो आइए आज का एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर जो 6 है उसमें दिया है कि दर्शाइए कि 5 माइनस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले हम सीधे उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा मानेंगे। यदि वह दिया है कलम थोड़ा सा सही कर लें। देखिए मान के चलते हैं यदि परिमेय अपरिमेय दिया तो परिमेय मानेंगे। तो माना 5 माइनस करनी में 3 5 माइनस करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इतना के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इतना के रूप में हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद P और Q, P और Q एक गुणांक है। P और Q क्या है? एक गुणांक है जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो यानी Q 0 के बराबर नहीं है। Q क्या है? आपके 0 के बराबर नहीं है। जब Q 0 के बराबर नहीं है तो देखिए हम P बटा Q बराबर 5 माइनस करनी में 3। अब माइनस करनी में 3 है तो इसको बदलेंगे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो P बटा Q प्लस करनी में 3 बराबर 5। अब देखिए यह करनी में 3 इधर रह जाएगा और जो प्लस P बटा Q इधर जाएगा तो वह माइनस में हो जाएगा। अब एक चीज आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि करनी में 3 क्या है? करनी में 3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और
5 माइनस पी बटा क्यू परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो यह बताइए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी होइबे नहीं करेगा। अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। तो इसलिए अंडर रूट में 3 नॉट इक्वल टू 5 माइनस पी बटा क्यू। तो यह क्या है? अतः पांच माइनस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दर्शाइए कि सो डेट 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल, यानी दर्शाइए कि 3 करनी में 2 एक अपरिमेय है। देखिए तो इसका भी सेम वही चलेगा। माना 3 करनी में 2 क्या है? परिमेय है। आप लोग परिमेय है। यदि आप लोग बैच में ज्वाइन करते हैं तो यह जो लिखवाया जा रहा है इसका पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इससे आप लोग को साथ में नोट करने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ के रूप में आप लोग को मिल जाएगा और आप लोग जा करके इसको नोट कर लेंगे। इसमें भी क्या मानेंगे? माना 3 करनी में 2 परिमेय है। इसे कितने के रूप में लिख सकते हैं? पी बटा क्यू के रूप में। पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कितने के रूप में? पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू इक्वल टू नॉट 0। यहाँ भी क्या लिखेंगे? पी बटा क्यू बराबर 3 करनी में 2। अब इधर बीच में क्या है? गुणा है, तो इधर जाएगा तो क्या बनेगा? भाग बनेगा। तो पी बटा 3 क्यू बराबर करनी में 2। इधर भी आप लोग जानते हैं कि करनी में 2 अपरिमेय है और पी बटा 3 क्यू परिमेय परिमेय। ये क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। यह पी नहीं है, यह क्यू है। क्या है? क्यू है। यह आपका 2 करनी में 2 क्या है? अपरिमेय और पी बटा 3 क्यू परिमेय है। तो अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, इसीलिए 3 करनी में 2 अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन, यह 1.2 का है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप लोग 2
कड़ी में 2 और कड़ी में 3 को सिद्ध किए होंगे, तो इसको तो आप लोग आसानी से कर देंगे, लेकिन आइए इसको हम सिद्ध करा देते हैं। माना कड़ी में 5 परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और Q इक्वल टू नॉट 0 और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखिए P/Q बराबर कड़ी में 5। अब दोनों पक्षों को वर्ग कर दें। क्या कर दें? वर्ग कर दें। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे, यहाँ चलिए इधर कर देते हैं, क्योंकि इधर रहेगा तो सही रहेगा। दोनों पक्षों को क्या करने पे? वर्ग करने पे। जब वर्ग करेंगे तो P/Q का वर्ग बराबर कड़ी में 5 का वर्ग। यहाँ पे P का स्क्वायर बटा Q के स्क्वायर, और ये वर्ग से ये कड़ी हट जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 1 मान लें। क्या मान लें? समीकरण 1 मान लें। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए P स्क्वायर बराबर, इसको इधर तिर्यक गुणा करा दें तो 5 Q स्क्वायर। अब इधर गुणा है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? भाग बन जाएगा। इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? भाग बन जाएगा। P स्क्वायर बटा 5 बराबर Q स्क्वायर। अब देखिए, यह बताइए, इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, आप लोग देखे होंगे, यदि P स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो P को भी करेगा। लिख दीजिए, यदि P स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो P को ही करेगा। आप चाहे तो यहाँ 9 मार करके, यहाँ मत मानिए, यहाँ मान लीजिए, इसको मत मानिए, यहाँ मान लीजिए। क्या मान लीजिए? यहाँ मान लीजिए। यहाँ मानने में वहां भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, लेकिन वहां एक स्टेप जब रखेंगे तो और आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। देखिए, तो यह मान के चलिए, जब P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P को भी करेगा। अब P को करेगा तो देखिए, यदि P को भी करेगा तो मान के चलिए P से 5 में भाग दे रहे हैं तो यह कुछ और आ रहा है, K1 आ रहा है।
क्या आ रहा है, K1 आ रहा है। तो P बराबर क्या हो गया, P बराबर 5 K1, यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 को 1 में रखने पर अब P का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है कि P² बटे 5 बराबर Q²। समीकरण 1 यही है। तो जब हम इसमें मान रखेंगे, इसमें उसका मान रखेंगे तो P² की जगह पे क्या रख सकते हैं, 5K, ठीक है ना, इसका स्क्वायर बटा 5 बराबर Q²। अब देखिए 5 में 25 हो गया, 25 K1 का स्क्वायर बटा 5 बराबर Q का स्क्वायर। अब यह 25 को 5 से काटेंगे तो क्या हो गया, 5K² बराबर Q², K1 है। उसके बाद K1 का स्क्वायर बराबर Q² बटे 5। अब देखिए यहाँ भी Q² को 5 विभाजित कर रहा है, Q² को 5 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है तो Q को भी करेगा, Q को भी करेगा। तो कर रहा था Q को भी करेगा, तो मान के चलिए Q को भी कर रहा है तो यह Q बटे 5 बराबर K2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, K2 मान लेते हैं। तो Q बराबर 5 K2, यह समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 3। अब लिखेंगे, यहाँ चलिए लिख देते हैं, हम थोड़ा से इसको ले करके चलें, जगह कम पड़ रहा है, इसको हम ले करके चलें। लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि P और Q में 5 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, 5 उभयनिष्ठ है कि नहीं है, 5 उभयनिष्ठ है। ये हमारे कथन को विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। विरोध क्यों कर रहा है, इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि यह हम माने हैं कि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन 5 देखिए Q5 P को भी काट रहा है, Q को भी काट रहा है, तो 5 उभयनिष्ठ हुआ कि नहीं दोनों में। तो ये हमारे कथन को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अतः √5 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। यदि विरोध नहीं करता तो परिमेय होता, लेकिन ये तो विरोध कर रहा है, इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। आज इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग को 2 क्वेश्चन और है, इसको करा देंगे, जिससे आप लोग को पहला लेसन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।